लात जूते खाएंगे दरी हम बिछाएंगे, लात जूते खाएंगे दरी हम बिछाएंगे, मिलकर दरी उठाएंगे नेता हम बनाएंगे। हर बार लतियाए जाएंगे जूते चप्पल खाएंगे, कागज ढूंढने जाएंगे जवानी हम लुटाएंगे। लात जूते खाएंगे हमेशा दरी बिछाएंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में दरी बिछाने वालों को जमकर कोसने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरी बिछाने वालों की टोकरी भर भर कर गलियाने का वक्त शुरू हो गया है। कल तक तो इन्हीं दरी बिछाने वालों के लिए बनारसी पान का इंतजाम किया जा रहा था। दरी बिछाने वालों के अंगोछा, गमछा और साफे का इंतजाम किया जा रहा था। दरी बिछाने वालों को खुश करने के लिए मज़ारों और दरगाहों पर चादर पोशी हो रही थी। यहाँ तक कि दरी बिछाने वाले खुश करने के लिए नातिया मुशायरे का इंतजाम भी किया जा रहा था। दलाली करने वाले शायरों को बुलाकर मुसलमानों के दिल पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन दरी बिछाने के साथ एक दिक्कत है, दरी बिछाने वाला नेताजी के साथ मंच पर बैठने के लायक नहीं होता। वो केवल नेताओं की रैली में नारा लगा सकता है, जवानी कुर्बान कर सकता है, पर टिकट पाने का हक नहीं रखता। उर्दू के 2-4 अल्फाज सुनते ही इनका दिल पिघल जाता है। फिर बाद में दरी बिछाने वाला ठगी का शिकार हो जाता है और बीते 70 साल से इसी तरह की हरकतों से दरी बिछाओ गैंग के लोग तुरंत बुलबुल हो जाते हैं। पर खबरदार जो दरी बिछाने वालों ने इनसे टिकट मांगने की हिमाकत की, खबरदार जो इन लोगों ने राहुल गांधी से टिकट की उम्मीद की, खबरदार जो इन्होंने अखिलेश भैया से टिकट मांगने की हिम्मत दिखाई, खबरदार जो इन लोगों ने नाम नेहात सेकुलर पार्टियों से टिकट मांगने की कोशिश भी की, क्योंकि टिकट मांगने पर इनको दरी की तरफ इशारा करके बैठा दिया जाएगा। क्योंकि दरी बिछाने वालों ने खुद को इसी लायक समझ रखा है। मुसलमानों ने खुद को दरी बिछाने के लायक ही बना लिया है और सेकुलर पार्टियों ने इनको दरी बिछाने वाला टेंट हाउस समझ लिया, जो सिर्फ दरी बिछा सकता है पर टिकट नहीं मांग सकता। महाराष्ट्र जैसे एक बड़े सूबे में राहुल बाबा, सोनिया माई, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने एक भी मुसलमान को टिकट देने के लायक ही नहीं समझा, क्योंकि मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोटर है, सिर्फ इनके लिए दरी बिछा सकता है, इनसे टिकट नहीं मांग सकता और ना ही वो इन पार्टियों का उम्मीदवार बनने का हक रखता है। पर जब उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राहुल बाबा, शरद पवार और उद्धव का उम्मीदवार जीत नहीं पाता, तो इसके लिए कांग्रेस वाले अपनी करारी शिकस्त का सारा ठिकरा ऐसे शख्स पर फोड़ने लगते हैं जो औरंगाबाद का सांसद रहते हुए दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की बदौलत हार जीत का फैसला हो सकता है। मुसलमान चाहे तो किसी भी उम्मीदवार की किस्मत को बदल सकता है। इन 14 सीटों में मुंबई की सीटें भी हैं, जहां 14 से 25% के बीच मुस्लिम आबादी है। पर इंडिया गठबंधन को महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। पर बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यही हाल राजस्थान का है। कांग्रेस ने राजस्थान से एक भी मुस्लिम को टिकट देने के काबिल ही नहीं समझा। सेकुलरिज्म का चोला उड़कर मुसलमानों को टिकट नहीं देने वाली कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया, जो सिर्फ उनसे वोट लेना चाहते हैं पर उनको टिकट नहीं देते। सोचते हैं कि मुसलमान हमको छोड़कर कहां जाएगा। बसपा जैसी पार्टी अगर मुसलमानों को टिकट देकर एहसान जताती हैं, तो वही दूसरी तरफ मायावती का कोर वोटर मुसलमान को वोट देते वक्त सांप्रदायिक हो जाता है और मुस्लिम को वोट देने के बजाय उसे हराने के लिए दूसरी पार्टी को वोट करने लगता है। लेकिन इन सब से इतर अगर गौर से देखा जाए तो 2019 में कांग्रेस, टीएमसी, सपा, राजद, एनसीपी और सीपीएम ने 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन 2024 में ये तादाद घटकर 80 हो गई। इन तमाम सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ 80 मुसलमानों को टिकट दिया। बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को केरल के मल्लपुरम सीट से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने इस बार 19 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। टीएमसी ने कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें से 5 टीएमसी के शासन वाले पश्चिम बंगाल में है। एक मुस्लिम उम्मीदवार को टीएमसी ने असम में टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बड़ा वोटर समाजवादी को चुनाव देता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बदौलत इंडिया गठबंधन ने अपनी इज्जत बचाई है। पर क्या मुसलमान सिर्फ 4 सीट पाने का ही हकदार था? इस बात का जवाब शायद अखिलेश सीधे तौर पर नहीं दे सकते। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने कुल 2 मुस्लिम नेताओं को प्रत्याशी बनाया। बिहार में 15 साल मुसलमानों के दम पर राज करने वाले लालू यादव ने भी सिर्फ 2 मुस्लिमों को दिया टिकट। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि लालू और नीतीश ऐसे लोगों में शुमार हैं जिन्होंने आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, बाकायदा नारा देते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पर मुसलमानों को टिकट देते वक्त नारा इनको याद नहीं रहता। खुद राहुल गांधी भी इसी नारे का समर्थन करते हैं, पर उनकी पार्टी महाराष्ट्र में मुसलमानों को टिकट नहीं देती। बिहार में सिवान के शेर कहे जाने वाले
मरहूम शहाबुद्दीन की बेवा को लालू की पार्टी ने टिकट नहीं दिया। शहाबुद्दीन की बेवा हिना साहब ने खुद अपने दम पर निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला करती है और लड़ जाती है, जिनको लालू के उम्मीदवार से कहीं ज्यादा वोट मिल जाता है। निर्दल उम्मीदवार हिना साहब ने अकेले ही अपने दम पर 2,93,000 से ज्यादा वोट हासिल किया। आरजेडी का उम्मीदवार 1,98,000 से ज्यादा वोट पाता है, लेकिन पहले पर जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी ने 3,86,000 से ज्यादा वोट हासिल करके पहले नंबर पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन अगर आरजेडी ने यहां से हिना साहब को टिकट दिया होता या फिर हिना साहब को समर्थन दिया होता तो सीवान की सीट पर रिजल्ट कुछ और ही होता। तेजस्वी यादव भी केवल मीठी मीठी बात करना जानते हैं, पर ज्यादा मीठा बोलने वाला आदमी भी भीतर से काफी खतरनाक होता है। इसी का नतीजा रहा कि तो इनकी पार्टी ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया। कांग्रेस सोचती है कि अगर मुसलमानों को टिकट दिया तो इससे हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा और भाजपा जीत जाएगी। यानी कांग्रेस गठबंधन को लगता है कि मुसलमान को टिकट देने से ध्रुवीकरण हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। पर अगर गौर से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सारी सीटें हार गई, पर वहां तो कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं था। फिर इनको एक भी सीट क्यों नहीं मिली? इसके लिए मुसलमान भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। मुसलमान खुद की क़यादत खड़ी करने के बजाय पार्टी में बढ़ जाता है। मुसलमान जिन सीटों पर अपना दबदबा रखता है, उन सीटों पर अगर मुसलमान सिर्फ चाह जाए तो निर्दल उम्मीदवार खड़ा करके अपना झंडा बुलंद कर सकता है, क्योंकि अगर किसी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेगा, उस पार्टी की सियासी तौर पर सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाली पार्टी बीजेपी की बी टीम साबित करने पर तुल जाएगी। मुसलमानों ने अपने सोच को दरी बिछाने से ज़्यादा आगे बढ़ाने में नाकाम हो रहे हैं। इनको दरी छोड़कर कुर्सी थमाने का जिक्र करने वाला अगर कोई आ गया तब ये उसे ही काट खाएंगे, कहेंगे ये दलाल है। हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जब यादव की क़यादत यादव कर सकता है, कुशवाहा की कुशवाहा, पटेल का पटेल, ठाकुर की क़यादत ठाकुर कर सकता है, ब्राह्मण की क़यादत ब्राह्मण कर सकता है, बनिया की क़यादत बनिया कर सकता है। तो फिर मुसलमान की क़यादत कोई मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? दलित की क़यादत दलित कर सकता है तो मुसलमान की क़यादत एक मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? क्या मुसलमान कोई बंधुआ मजदूर है जो वोट देने के लिए पैदा हुआ है? क्या मुसलमान सेकुलर पार्टियों का खानदानी गुलाम है जो सिर्फ वोट देगा? अगर दरी बिछाने वालों का यही हाल रहा तो कल को तुम्हारी नागरिकता भी तुमसे छीन ली जाएगी और तुम सिर्फ सेकुलरिज्म का ढोल पीटते रह जाओगे। दरी बिछाने वालों, अपनी आंखें खोलो। क्या तुमने भाजपा को हराने का ठेका ले रखा है? जिन नेताओं को तुम वोट देकर जमीन से उठाते हो, वही नेता उसी भाजपा के साथ जाकर तुमको ही गलियाने लगता है। तो बताओ, ये भाजपा को हराने की ठेकेदारी कब तक चलेगी? ये तुम्हारे मतलब परस्त आका तुम्हारी फिक्र करते रहे होते तो तुम्हारे मोहल्ले में स्कूल अस्पताल क्यों नहीं खोल सके? तुम्हारे घर के बाहर की नाली क्यों बजबजा रही है? आज ये हालात हो गए हैं कि तुम्हारे मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर भले ही ना हो, पर दारू का ठेका जरूर मिल जाएगा। बुखार की एक टिकिया तुम्हें मिले ना मिले, पर लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर गांजा, चरस, अफीम की पुड़िया जरूर मिल जाएगी। तुम्हारे मोहल्ले में कॉपी किताब कलम की दुकान भले ही मिले ना मिले, पर हीरोइन की पुड़िया जरूर मिल जाएगी। जिस कौम के लिए नशा हराम है, उस कौम के लिए दारू ठेका क्यों मौजूद है? अब दरी बिछाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बीच में मौजूद उन दलालों को गौर से पहचानना शुरू कर दे जो उनके बीच दाढ़ी टोपी लगाकर बैठे हैं। 2 सेकुलर पार्टियों के लिए दलाली करते हैं। ये लोग दाढ़ी टोपी की आड़ में मुसलमानों को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। जो कौम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती, जो कौम अपनी बेटियों के सिर के चादर की हिफाजत ना कर सके, दुपट्टे का हिफाजत नहीं कर सके, वो हिजाब बुर्के की हिफाजत कैसे कर सकती है? तुम्हारे बच्चों को गलीज नाम से पुकारा जा रहा है। तुम्हारे आका चुप हैं। तुम साल एक बार में 2 रकात नमाज खुले में पढ़ लेते हो तो कयामत आ जाती है, पर तुम्हारे आका अपनी ज़बान सिल कर बैठ जाते हैं। तुम अपने घर में नमाज पढ़ लो तो उससे भी दिक्कत होने लगी। तुम्हारे घर को बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है, पर तुम्हारे सियासी आका ज़बान पर ताला मार कर बैठ जाते हैं। स्कूलों में तुम्हारे बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, तुम्हारी बिटिया के सिर से हिजाब खींचने के लिए मुहिम चलाई जाती है। तुम्हारे नेता बिल में दुबक कर बैठ जाते हैं, पर कोई अगर तुमसे तुम्हारे भलाई की बात कर दे, तुम्हारे क़यादत की बात कर दे, तुम्हारी नज़र में उसे कौम का दलाल कहा जाएगा, बीजेपी का एजेंट कहा जाएगा। यकीन मानो, जिस दिन तुमने अपने आकाओं से अपनी क़यादत के बारे में पूछ लिया, उस दिन दरी बिछाना छोड़ दोगे। यकीन मानो, जिस दिन तुमने सामाजिक न्याय की बात करनी शुरू कर दी, उस दिन तुम्हारी ईद होगी। वरना तुम कल भी दरी बिछाते थे और आज भी दरी बिछा रहे हो और कल भी दरी बिछाते रहोगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।